खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, ईरान ने क्लियर कर दिया है। खामनेई के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। ईरान बहुत साफ कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये न सोचें कि अगर ये हमले होते रहे तो ईरान घुटने टेक देगा। ईरान खुलकर धमकी दे रहा है कि बॉस हमारे झुकने का सवाल नहीं, हम खामनेई के रास्ते पर चलेंगे। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ चुका है। ईरान की चौहद्दी पार कर मिसाइलें खाड़ी देशों के आसमान को सुलगा रही हैं। युद्ध की यह आग भले ही खाड़ी देशों तक फैली हो, लेकिन इसकी आंच कई देशों तक पहुंचने वाली है। यह तय हो चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के बीच ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया। ईरान की नेवी रेडियो संदेश जारी कर जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दूर रहने को कह रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कई देशों के जहाज फंस गए हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद से ही दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के बाजारों पर क्या असर हो सकता है। ईरान के फैसले के बाद तेल के दाम बढ़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है। ईरान के साथ जब भी जंग का जिक्र आता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात होती है। असल में हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक ऐसा गेट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत कितनी है, इसे ऐसे समझिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक संकरा सा समुद्री रूट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। खास बात यह कि यह जल डमरू मध्य अरब सागर तक फैला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह यूरोप और एशिया के बीच कारोबार के लिए एक अहम रूट है। दुनिया का 25% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही रोक दी है। अब इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी इलाके से सप्लाई होता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक तेल टैंकर को मिसाइलों से टारगेट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से स्काई लाइट नाम के जहाज को टारगेट किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि इस जहाज में क्रू में 2 भारतीय भी शामिल थे। माना जा रहा है कि खामनेई की मौत से गुस्साया ईरान और भी जहाजों को निशाना बना सकता है, जिसके बाद से दुनिया के तमाम देशों ने अपने जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से रोक दिया, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बात यह है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। पिछले साल जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे, तब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद फिर से खोल भी दिया। ईरान ने इस बार फिर से वही रणनीतियां बनाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान लंबे वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। असल में खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प है ही नहीं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे बड़े ओपेक देशों का तेल एशिया के बाजारों तक इसी रूट से होकर पहुंचता है। अब आपको दिखाता हूं कि क्या ये बहुत लंबे तक बंद रह सकता है रास्ता। लेकिन इस वक्त वॉर जोन से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले उसको देख लेते हैं। और इस वक्त महायुद्ध के बीच थोड़ी देर बाद सीसीएस की मीटिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है। तमिलनाडु से आज रात दिल्ली लौट रहे हैं पीएम मोदी और उसके बाद इस मीटिंग को बुलाया गया है। तो इसलिए ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यहां एक बड़ी बैठक बुला ली है। महायुद्ध के बीच नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है। और इसका क्या मतलब, क्या भारत ईरान अमेरिका युद्ध में अपनी स्थिति क्या होगा, इसको क्या होगी, इसको सुनिश्चित करने जा रहा है, या पाकिस्तान पर कोई बड़ी आफत आ सकती है। क्या भारत अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, क्या इसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है। तमाम सवाल हैं। लेकिन उसके बीच ये बड़ी खबर कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी मीटिंग बुला ली गई है। महायुद्ध के बीच नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग बुला ली है।
इस वक्त एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और इजराइल को ईरान की बड़ी धमकी। अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, ईरान घायल हो सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, ईरान ने क्लियर कर दिया है। खामनेई के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। ईरान बहुत साफ कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ये न सोचें कि अगर ये हमले होते रहे तो ईरान घुटने टेक देगा। ईरान खुलकर धमकी दे रहा है कि बॉस, हमारे झुकने का सवाल नहीं, हम खामनेई के रास्ते पर चलेंगे। ईरान घायल हो सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेगा, खून की आखिरी बूंद तक ईरान लड़ेगा। ये बड़ा ऐलान ईरान ने कर दिया है। खाड़ी देशों में मीनारों से उठता ये धुआं दुनिया के देशों को डरा रहा है। ईरान, बहरीन से लेकर कुवैत और कतर तक लगातार मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है। इजराइल और अमेरिका के हर वार पर ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लेकिन ये जंग मौजूदा दौर ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया की 8 अरब आबादी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। इस जंग का सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल की कीमतें पहले से तेजी से ऊपर भाग चुकी हैं। 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड की कीमत 72.87 से 73.19 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो जुलाई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। सिर्फ फरवरी के महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बंद होने से ब्रेंट क्रूड 80 से 100 डॉलर प्रति बैरल या इससे भी ऊपर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से तेल के जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है। सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से क्या भारत को टेंशन होनी चाहिए? भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, जिसमें रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। लेकिन एक और जहां अटलांटिक देशों से तेल लाने में 25 से 45 दिन लगते हैं, तो खाड़ी देशों से सिर्फ ये 5 से 7 दिन में ही सप्लाई हो जाता है। यानी मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक तौर पर अभी भी सबसे अहम है। खाड़ी देशों की बात की जाए तो भारत अपने जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से मंगवाता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते में आता है। वैसे भारत के मामले में थोड़ी राहत की बात है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने हाल ही के महीनों में ईरान से बहुत कम तेल खरीदा है, इसीलिए सप्लाई स्रोत बदलना संभव है। बावजूद इसके दुनिया के बाकी देशों में तेल की कीमतें बढ़ने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। असल में जंग इस कदर भीषण हो चुकी है जिसे लेकर हर शख्स सहमा हुआ है, जिसे लेकर आशंका है कि सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बाजार खुलेगा तो निवेशकों के मन में अनिश्चितता हावी रहेगी। दूसरी तरफ जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। ऐसे समय में लोग सोना, चांदी खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,971 रुपए है और चांदी की कीमत 2,74,389 रुपए।